हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में और ये आपको कैसे अफेक्ट करेगी। दोस्तों, आजकल हर किसी के फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड होता है। दोस्तों, बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है क्योंकि ये सिंपल टू यूज़ है। दोस्तों, ये एक फ्री ऐप है और अभी तक एड्स फ्री भी है, जो कि इसे यूज़र फ्रेंडली बनाता है। इतना सिंपल टू यूज़ होने की वजह से ये प्लेटफॉर्म इतना पॉपुलर है। लेकिन व्हाट्सएप ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है, उसे गौर से समझना ज़रूरी है। कहीं ये आपकी प्राइवेसी के लिए थ्रेट तो नहीं है? आजकल के टाइम में डिजिटल प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू है और जैसे ही व्हाट्सएप ने ये नई पॉलिसी निकाली है, आपने इंटरनेट पे बहुत सारी मीम्स भी देखी होंगी। चाहे ये मीम्स इस बात को फन की तरह ले रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा इशू है। तो चलिए अब इस पॉलिसी की बारीकियों को थोड़ा समझ लें। तो क्या इतना कंट्रोवर्शियल इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में? चलिए वर्ड टू वर्ड देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो क्या वो उनके सर्वर पे स्टोर होता है? तो दोस्तों, व्हाट्सएप का कहना है कि जब आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है या फिर रेड हो जाता है, उसके बाद वो हमारे सर्वर पे नहीं रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनडिलीवर्ड मैसेजेस की। अनडिलीवर्ड मैसेजेस का मतलब होता है जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं और उसे पढ़ने वाला ऑफलाइन होता है, तो व्हाट्सएप उसे अपने सर्वर में एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सेव करके रखता है और वो उसे डिलीवर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो 30 दिन के बाद भी डिलीवर नहीं होता, तो उसे सर्वर से डिलीट कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं एन्क्रिप्शन की। दोस्तों, जब भी आप किसी से चैट करते होंगे, आपने हमेशा ऊपर देखा होगा कि एक येलो कलर का बॉक्स आता है जिसमें एन्क्रिप्शन के बारे में कुछ लिखा होता है। जी हाँ, ये बताता है कि जो आपकी चैट है ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि कोई भी इस चैट को पढ़ नहीं सकता है, आपके और जिससे आप बात कर रहे हैं उसके अलावा। खुद व्हाट्सएप भी ये चैट नहीं पढ़ सकता है। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट्सएप आपके डिवाइस की क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। व्हाट्सएप आपका डिवाइस मॉडल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है, आपके बैटरी का लेवल क्या है, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, आप कौन से ऐप वर्जन पे चला रहे हैं, आपके ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क क्या है आपका और आपकी कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। कनेक्शन इन्फॉर्मेशन में आता है जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आपका मोबाइल ऑपरेटर या फिर आईएसपी, मतलब कि वो ये जान सकते हैं कि अगर आप एक एयरटेल के सिम पे ये व्हाट्सएप अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो ये पहचान सकते हैं कि ये एयरटेल का सिम है। और आपकी लैंग्वेज और आपका टाइम ज़ोन, आपका आईपी एड्रेस, जिससे पता चलता है कि आप कहाँ हैं, और आपके डिवाइस के ऑपरेशंस की इन्फो व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि व्हाट्सएप आपकी लोकेशन को कैसे यूज़ करता है। दोस्तों, जब भी आपने व्हाट्सएप देखा होगा, उसमें एक ऑप्शन आता है शेयर माय लोकेशन, और इस ऑप्शन से आप अपनी लोकेशन कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप कहता है कि जब आप ये अपनी लोकेशन शेयर करते हैं किसी कॉन्टैक्ट के साथ, तो उसे हम यूज़ करते हैं और कलेक्ट भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, नोट करने की बात ये है कि अगर आप उस ऑप्शन, मतलब कि शेयर माय लोकेशन के ऑप्शन को यूज़ नहीं भी करते हैं, तो भी वो लोकेशन आपकी लेता है। वो लेता है आईपी एड्रेस से और आपका फ़ोन नंबर के एरिया का कोड क्या है आपकी लोकेशन एस्टिमेट करने के लिए। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है दोस्तों, नोट करने के लिए। दोस्तों, आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये हमारी प्राइवेसी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। दोस्तों, अब अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि ये पॉलिसी मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, तो मैं इस पॉलिसी को एग्री नहीं करूँगा। तो मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूँ कि आप अगर फ़रवरी 8 तक इस पॉलिसी को एग्री नहीं करते हैं, तो आपका व्हाट्सएप से अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और उसके बाद आप उस अकाउंट को रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि व्हाट्सएप एक फेसबुक की कंपनी है और जैसा कि आप जानते ही हैं, फेसबुक में इतनी अच्छी प्राइवेसी नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन सा डेटा व्हाट्सएप शेयर करता है फेसबुक के साथ। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट्सएप आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर, ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर करता है। अब भले ही आपका फेसबुक पे अकाउंट ना हो, व्हाट्सएप आपकी ये इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर करेगा। दोस्तों, अब आ जाते हैं एड्स पे। तो दोस्तों, एड्स की प्राइवेसी पॉलिसी स्टेटमेंट ये है कि हम अभी तक व्हाट्सएप की सर्विसेज पे थर्ड पार्टी बैनर एड्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम कभी करते हैं,
तो हम इस प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर देते हैं। इससे प्रीवियस वर्जन ऑफ व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिखा गया था कि हम एड्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन अब ये डाल दिया गया है। अब आप खुद देख लीजिए, क्या पता अगली अपडेट में ये लोग एड्स भी डाल दें। और उसके मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक बाइंग अ प्रोडक्ट, जैसे कि अगर मेरे को कोई फ़ोन खरीदना है, तो व्हाट्सएप ने अगर वो देख लिया तो आपको फ़ोन की एड्स आने लग जाएंगी। और दोस्तों, ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, बच्चे से लेके बूढ़े लोग तक। पर क्या आपको पता है व्हाट्सएप की भी एक लीगल एज है? यस दोस्तों, व्हाट्सएप की एक लीगल एज है जो कि है 13 ईयर्स। 13 ईयर्स एंड अबव के बच्चे ही व्हाट्सएप का एक अकाउंट बना सकते हैं लीगली। तो अब आ जाते हैं व्हाट्सएप की बैन पॉलिसी पे। दोस्तों, व्हाट्सएप की बैन पॉलिसी में ये लिखा गया है कि हम कभी भी आपको बैन कर सकते हैं बिना किसी नोटिफिकेशन या आपको बताए, हम आपको बैन कर सकते हैं। जैसे कोई गलत बात फॉरवर्ड कर रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, या फेक न्यूज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप आपको बिना बताए बैन कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड लीव अ कमेंट। आप में से 94% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी पता चले व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।